चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा था कि शिष्य ने ये शंका की थी कि जीव तो 3 को मिला के बना, ये तो आपने बता दिया। अब आप मेरे को ये बता रहे हैं कि ईश्वर भी 3 को मिलाकर ही बना। उसके लिए आपने बादल का उदाहरण दिया, पर अब मेरे को ये शंका हो रही है कि आकाश का जल में तो प्रतिबिंब पड़ता है, किंतु बादलों में प्रतिबिंब कैसे पड़ा? अब शंकावादी ये शंका कर रहा है कि बादलों के अंदर प्रतिबिंब कैसे पड़ा। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि बादल जल का ही तो दूसरा स्वरूप है, जिसको हम भाप अथवा जल का सूक्ष्म स्वरूप कहते हैं। बादल को बादल का नाम क्यों दिया? कभी हमने विचार किया? उसके अंदर जल होता है तभी तो हम उसको बादल कहते हैं। अब उसके लिए उदाहरण दे रहे थे कि जैसे वो सूरज की किरणें जब बादलों, अब सूरज निकला हुआ है और सुबह सुबह वाला, और उसकी सुनहरी सुनहरी किरणें हैं, जो आगे बादल आ गया तो बादल देखो वो सुनहरी सुनहरी लगने लग जाता है। तो वो बादल क्यों सुनहरी लग रहा है? क्योंकि बादल के अंदर जल है, इसलिए वो सुनहरी सुनहरी लगता है, क्योंकि उसकी किरणें जल के ऊपर ही तो पड़ेंगी। अब सामने कोई वस्तु आएगी तो वही प्रतिबिंब दिखाएगी ना हमें। अब जैसे हम बचपन में वो आरसी शीशा लेके बैठ जाते थे, बिल्कुल सूरज जिस डायरेक्शन में होता था उस डायरेक्शन में हम वो आरसी शीशा रख देते थे और नीचे से पेपर कागज या कुछ भी रख देते थे। जब एक टक उस शीशे को हम पकड़ के बैठे हैं, हिला नहीं रहे, तो देखो नीचे उन कागजों को भी आग लग जाती थी। ये कैसे होता था? उन किरणों का एक्स ही तो पड़ रहा था। अब ऐसे ही गुरुदेव भी उस शिष्य को समझा रहे हैं, बादल जो चमकीले दिख रहे हैं वो हमें कैसे दिख रही हैं? जब उनके ऊपर वो जल बीच में है और उस सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, बिंब सूर्य और एक्स पड़ा जल पे, तो उसने कुछ दिखाया, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, तो उसने हमें दिखा दिया वो चमकीले चमकीले बादल। अब उन बादलों के अंदर आग तो नहीं लगी हुई थी, पर हमें फिर भी वो सुनहरी दिख रही हैं। वैसे ही आकाश का गहराई रूप प्रतिबिंब भी पड़ा करता है। हे शिष्य, ध्यान रहे कि यह मेघाकाश का उदाहरण तुम्हें ईश्वर का स्वरूप समझाने के लिए ही दिया है। हम ये जितने भी दृष्टांत लेते हैं वो पूरे नहीं उतरते, ये हम ध्यान रखें। उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, क्योंकि जो पूर्णता में गया, जिसने उसको देखा, वो वापस ही नहीं आया बताने के लिए। जैसे नमक की पुतली समुद्र की थाह लेने गई तो वापस आई क्या? वो उसी में ही रच बच गई, एक में एक हो गई। ऐसे जो उसकी थाह लेने जाता है वो वही रूप हो जाता है, वो बाहर आता ही नहीं है। बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। अब हम 2 बनकर तो बैठे हैं, 2 बन के बोला जा रहा है, 2 बन के श्रवण किया जा रहा है। ये खाली हमारे दृष्टांत हैं,
वहां तक पहुंचने के लिए। अब यही तो इस शास्त्र की गहराई है। ये जो हम विचार सागर दर्पण लेकर बैठे हैं, सागर है इसके अंदर विचारों का। तभी इस दर्पण का नाम यही पड़ा, श्री विचार सागर दर्पण। जितना सागर गहरा होता है उतना ही ये ज्ञान भी गहरा है। रहस्य है इसके अंदर, रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे दर्पण क्या करता है, दर्पण के आगे जो भी जाता है उसको वैसा ही दिखा देता है। अब ये जो हमारा स्वरूप है, ये जो सारा ब्रह्मांड है, मतलब जो हमारा ये सारा ब्रह्मांड कहाँ है? अंतःकरण में। अब अंतःकरण रूपी दर्पण जिसका जिस रंग का होगा उसको वैसा ही दिखेगा। जैसे जैसे हमने इसके ऊपर शीशे डाल रखे हैं, ऐनक डाल रखी है जिस रंग की, उसको वैसा ही दिखता है। इसलिए जीव को समझाने के लिए मटके का उदाहरण लिया कि 3 को मिलाकर ये जीव बना। और दूसरा ईश्वर संज्ञा, उसको समझाने के लिए मेघ का उदाहरण लिया। और ये भी 3 को मिलाकर ही बना है। अब 3 कौन से हैं? एक मेघ, दूसरा उसके अंदर जो जल है, और तीसरा उस जल पर पड़ा आकाश का प्रतिबिंब, तो उसको मेघाकाश कहा। ऐसे ही जीव को घटाकाश कहा, क्योंकि उसके अंदर भी 3 है। हम देख के आए हैं पीछे, एक मटका, दूसरा मटके के अंदर जल, और तीसरा उस जल पे पड़ा आकाश का प्रतिबिंब, तभी उसको हमने घटाकाश कहा। अब वो जो शंकावादी है, शिष्य है, वो पूछ रहा है गुरुदेव से, गुरुदेव घटाकाश और मेघाकाश दोनों में क्या अंतर है? क्यों आपने अलग अलग मेरे को उदाहरण दिया? अब गुरुदेव जी उसका आंसर दे रहे हैं कि भेद केवल बेटा उपाधि से है। एक की उपाधि छोटी मटका है, जिसको हमने जीव कहा। जीव के लिए हमने मटके का उदाहरण लिया, मटके को सामने रखा। और एक की उपाधि बड़ी है, जिसको हमने ईश्वर कहा, और उसके लिए बड़ा उदाहरण मेघ अपने सामने रखा। हम स्वयं देखें, खुद अपना अनुभव करें, क्योंकि हमने मटका भी देखा हुआ है और बादल भी देखा हुआ है। अब जब उनमें प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब किसका? महाआकाश का। ये दोनों में महाकाश सेम। आकाश का कभी बंटवारा हुआ क्या? वो हम पहले ही कर आए थे। आकाश तो एक का एक है, वहाँ पे जितनी मर्जी इमारतें बनाते जाओ, ऊंची 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 बिल्डिंग्स करते जाएं। ये उपाधियां कर दी हमने, दीवारें बना दी।
ऊपर छत बना दी, तो उस कमरे के अंदर भी तो आकाश है। अब क्या कहेंगे, ये आकाश मैंने अंदर भरा। जब ये दीवारें हटा दें तो आकाश को मैंने बाहर निकाल दिया। अरे नहीं, वो पहले ही वही था। ये तो खाली हमने दीवारें बनाकर हमने नाम अलग अलग रख दिए, नहीं तो वो एक समान ही था, उसमें काट फाट है ही नहीं। अब राजपुरे से मैं मटका लेकर पटियाला गई तो मैं क्या कहूँगी, वहाँ मानो मेरा मटका टूट जाता है, तो वो जो आकाश था मटके के अंदर इतना, ये मेरा राजपुरे वाला आकाश है। क्या कहूँगी मैं वहाँ पर, ये वाला आकाश मैं राजपुरे से लेकर आई थी। वही आकाश, मटके वाला आकाश, खाली मटके की उपाधि के कारण उसको क्या कहा था, घटाकाश। नहीं तो वो वास्तव में कौन सा था, महाकाश ही तो था। अब वही गुरुदेव उस शिष्य को समझा रहे हैं कि उपाधि में ही फर्क है। देखें हम दोनों में महाकाश एक है और उस जल पर पड़ा प्रतिबिंब भी एक जैसा ही है दोनों के अंदर। मटका यानी जीव, मतलब छोटी उपाधि वाला, और मेघ यानी ईश्वर, बड़ी उपाधि वाला। भेद केवल यही है, एक को साइकिल मान लो, एक को ट्रक मान लो। अब भेद किस में है, चलना उसने भी है, चलना उसने भी है। भेद किस में, उपाधि में। केवल यही भेद है। ऐसी ईश्वर की उपाधि माया है और जीव की उपाधि एक शरीर, जिसको अविद्या कहा गया। अविद्या उपाधि में चेतन का प्रतिबिंब जीव रूप से कहा। अविद्या उपाधि में चेतन का प्रतिबिंब जीव, चेतन का प्रतिबिंब पड़ा ना, तो उसको हमने क्या संज्ञा दे दी, जीव की। और माया उपाधि में ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब जब पड़ा तो हमने उसको क्या संज्ञा दी, ईश्वर की। एक में चेतन का प्रतिबिंब और दूसरे में, और वहाँ पे अविद्या उपाधि एक शरीर, और यहाँ पर माया उपाधि में ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब, उसको ईश्वर कहा। ईश्वर और जीव में क्या अंतर हुआ, अब हमें समझ में आ गया कि ईश्वर और जीव में केवल उपाधि का ही अंतर है। एक की उपाधि, ईश्वर की उपाधि बड़ी है, वो हो गया ट्रक, और जीव की उपाधि छोटी है, वो हो गई साइकिल। इसलिए कहा कि ईश्वर और जीव की कभी एकता नहीं हो सकती। ईश्वर का अंश है जीव, दोनों में एकता नहीं है। ईश्वर का अंश जीव को कहा। देखो, हम जीव कब बन जाते हैं, जब हम इस शरीर को ओढ़ कर बैठ जाते हैं। माँ वाली उपाधि ओढ़ कर बैठ गए,
बहन वाली उपाधि ओढ़ कर बैठ गए। पत्नी वाली, सास वाली, नूह वाली, भाई वाली, चाचा वाली, नाना वाली। देखें हम इस शरीर को हम कैसे कैसे ओढ़ते हैं, कैसे कैसे संज्ञाएं इसको देते जाते हैं। अच्छा, उस टाइम हमें लगता है कि मैं माँ बन गई या मैं पत्नी बन गई? कब हमें लगता है? देखो, जब हम विचार की क्लास में बैठते हैं ना, सुख में तो बह जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। अब सुख में बहता भी वही है, कुछ बनकर। वो तो अच्छे अच्छे पल थे कि जल्दी जल्दी निकल गए, तो हमें ज़्यादा विचारने की ज़रूरत ही नहीं है, विचार ही नहीं किया हमने। पर जो सजग साधक होता है ना, वो सुख में भी विचार करता है, दुख में तो विचार चलता ही चलता है। फिर से माँ बन गई, बच्चों से कुछ सुना, फिर लगा अंदर, ला माँ बन दी पई ना, है ना, ला पत्नी बन दी पई ना। दुख में तो विचार चला, पर सजग साधक का सुख में भी विचार चलता है, वो बह नहीं जाता अंधों की तरह। तभी गुरुदेव दिखा रही हैं बार बार कि शरीर को ओढ़ के बैठता है, तभी ये जीव बन जाता है। ना ओढ़े शरीर, इसको देखने वाले बन जाएं। अगर देखने वाले बन जाएंगे तो क्या व्यवहार नहीं होगा? क्या होगा फिर उस टाइम? देखो, व्यवहार तो वैसे का वैसा ही चलेगा, सारा का सारा ही। पर इसको ना सुख की अनुभूति होगी, ना दुख की अनुभूति होगी। अपने अनंत स्वरूप, जो इसका स्वरूप है, उसी में ये मस्त रहेगा। गड़बड़ कहाँ हो जाती है हमसे? सुख में तो हम बह जाते हैं, दुख में हम विचार चलाते हैं। पर जब तक चलता रहेगा, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। मजे की बात तो तब है कि जब सुख में भी हम अपना विचार चलाएं कि सुख दुख दोनों इस शरीर के हैं, और मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको जान रहा हूँ। जिस साधक का ऐसे विचार चलता है, वही इस दृश्य भरम संसार को देखता है और अपने से दूर करता है। नहीं तो ये दोनों हथौड़े खा रहा है, सुख वाले भी दुख वाले भी। दोनों का ढोल उसकी छाती पे बज रहा है। क्यों बजने दे हम ये ढोल? हम स्वयं बजा रहे हैं। देखो, हमसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं होगा। फिर हम स्वयं ये ढोल बजा रहे हैं, फिर रो भी रहे हैं। हम जितनी चेष्टा करते हैं, किस लिए करते हैं? कि आनंद प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, वो सुख मिले जो कभी जाए ना, शाश्वत बना रहे। पर ऐसा तो टिकता ही नहीं है, ऐसा रुकता ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाहा चूड़ी चमारनी, अति नीचन की नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह ना होती बीच। अब इसलिए गुरुदेव हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए, देखो कितना हम अपना बल लगा रहे हैं हमारे ऊपर, कि हम वहाँ पहुँचें जो हमारा स्वरूप है। तो बीच में जो अड़चने आती हैं, एक एक करके उनको हटवा रही हैं, उनको दिखा रही हैं। इसलिए
लिए जब हम शरीर ओढ़कर बैठ जाते हैं तो जीव बन जाते हैं। है तो ईश्वर का अंश। ईश्वर के पास माया उपाधि है और हमारे पास माया संकल्प से बना ये शरीर। ईश्वर चेतन है, हम भी चेतन हैं, पर हम उसका अंश हैं। अब ईश्वर हो गया वो चीनी की बड़ी बोरी और जीव हो गया चीनी का 1 चम्मच। पर मिठास दोनों में एक जैसी है। उस मिठास में कोई अंतर नहीं है। अंतर आया तो कहाँ पर आया? बोरी में और चम्मच में, यानी उपाधि में। मिठास दोनों में एक जैसी है। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में अपनी माया के कारण फैला हुआ है, जिसको विराट रूप कहा। गीता में भी 11वें अध्याय में विराट रूप का वर्णन किया गया है। भगवान जी ने अपना विराट रूप दिखाया। वो जैसा ईश्वर के पास है वैसा का वैसा हमारे पास भी है। सारा का सारा है हमारे पास। हम देखें, रुकें। अब भगवान जी क्या कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं? अगर तूने उसको ढूंढना है ना, ईश्वर को ढूंढना है, तो कहाँ ढूंढेगा? कहाँ जाएगा? अपने इस शरीर में, व्यष्टि में, अपने अंदर ही तो उसको ढूंढ, वो तेरे को मिल जाएगा। तो उसको ढूंढने के लिए अगर बाहर जाएगा तो वो तेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव ने तो पहले ही बोल दिया, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो हमारे पिंड में है वही बाहर है, जो बाहर है वही हमारे पिंड में है, हमारे इस एक शरीर में है। अंदर ढूंढ, अंदर ढूंढ, वृत्ति अंतर्मुख कर, वृत्ति अंतर्मुख कर। हम अपनी वृत्ति नहीं अंतर्मुख करते। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, तू एक पिंड को जान ले, एक पिंड को जान ले, तो सारे पिंड तेरे को जाने जनाए मिलेंगे। देखो, हम अपने सिर के ऊपर तो हाथ रख सकते हैं, हम दूसरे के सिर के ऊपर हाथ रख सकते हैं। हम करते क्या हैं? हम अपने सिर पर हाथ नहीं रखते, हम पहले ही दूसरे के सिर पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा भले क्यों रखने देगा? उसकी मर्जी, वो रखने दे कि ना रखने दे। हम अपने सिर पे हाथ रखने के लिए स्वतंत्र हैं ना। हम अपने आप अपने सिर पे हाथ रख सकते हैं ना। तो पहले इसको क्यों ना जाने, हम दूसरों को जानने के लिए निकल जाते हैं। तभी तो रोते हैं, चिल्लाते हैं। हर एक्शन का रिएक्शन फिर क्रिएट होता है, वहाँ से सामने से प्रतिक्रिया मिलती है, फिर रोते रोते वापस आ जाते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था, तो अपने एक पिंड को जान। और वो जानेगा कब? जब वृत्ति को अंतर्मुख करेगा। जब तू वृत्ति अंतर्मुख नहीं करता तब तू बाहर निकल जाता है।
नहीं तो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। अब इस पे हमने एक प्रसंग भी सुना हुआ है, जैसे वो एक बूढ़ी माता जो बाहर कुछ ढूंढ रही थी, उसकी सुई जहाँ खो गई थी। अब सुई उसकी खोई कहाँ थी? कमरे के अंदर। और वो ढूंढ कहाँ रही थी? बाहर। तो कोई सज्जन आए तो उसने पूछा माता से, माता क्या ढूंढ रही है? तो माता जी ने क्या कहा कि मेरी सुई खो गई है, उसको ढूंढ रही हूँ। तो सज्जन ने पूछा कि कहाँ गिरी थी वो सुई? तो माता जी ने कहा अंदर। तो फिर सज्जन ने कहा फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रही हैं? फिर माता ने क्या उत्तर दिया कि बाहर लाइट है, अंदर लाइट नहीं है। तो वो सज्जन पुरुष ने कृपा करके कहा, माता 100 जन्म तक भी अगर तू वो सुई बाहर ढूंढती रह जाएगी ना, तेरे को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो वस्तु जहाँ गिरी है उसको वहाँ ढूंढते हैं तो मिल सकती है हमें। जो जहाँ गिरी ही नहीं और हम वहाँ ढूंढते रहें, मिलेगी? समय बर्बाद कर रही हैं। आज तक हमने ये शरीर रूपी कपड़ा बर्बाद किया है, क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे थे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जप तप में, नियमों में। पर जब हम उसको अपने अंदर वृत्ति को अंतर्मुख करके उसको ढूंढेंगे, भले इसमें टाइम लग जाए पर मिलेगी जरूर। पक्की बात है, गारंटी के साथ है। बाहर ढूंढते रहें, कोई गारंटी नहीं है। गुरुदेव गारंटी नहीं लेते। गुरुदेव गारंटी उसकी लेते हैं जो अपनी वृत्ति को अंतर्मुख, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा है परमात्मा, वो ईश्वर। और हम उसको बाहर ढूंढे, हमें मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। अब वो सज्जन हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमें अंतर्मुख वृत्ति करना सिखाया, अपने सिर पर हाथ रखना सिखाया। नहीं तो आज तक हम दूसरों को ही देख रहे थे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तभी तो जीव बनने पड़े थे। कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता, अपने कर्मों का ताना बाना चल रहा है। तभी इस गीता को, इस ग्रंथ को हमने क्या नाम दिया? इसको क्या नाम दिया गया निश्चल दास जी ने? श्री विचार सागर दर्पण। जैसे सागर गहरा है, ऐसे ही विचार करें, इसकी गहराई में जाएं। और दर्पण जैसे हमें अपनी शक्ल दिखा देता है, जो जैसा होगा वही दिखा देगा, ऐसे ही ये अपना अंतःकरण जैसा होगा हम वैसे देखेंगे। फिर इसको फिर कल हम आगे करते हैं। उस शिष्य का क्वेश्चन चल रहा है कि जीव और ईश्वर में क्या अंतर है। इसको फिर कल हम आगे और लेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमः।